हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी में ना एक अनदेखा सा दिमाग काम करता है। एक ऐसा दिमाग जो दिखता तो नहीं पर हमारे ढेरों डिवाइसों को चलाता है। तो चलिए आज इसी दिमाग की कहानी को जरा समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? मान लीजिए वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए 20 मिनट का टाइमर लगाया, 10 मिनट हुए और बत्ती गुल। अब जब घंटों बाद लाइट वापस आती है तो मशीन ठीक वहीं से उसी 10वें मिनट से अपना काम फिर शुरू कर देती है। कमाल है ना? पर यह कोई जादू नहीं है, यह तो एक बहुत ही खास किस्म की मेमोरी का कमाल है। तो ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, वो बस एक तरह की नहीं होती। इसकी दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, जो कंप्यूटर का फास्ट वाला, फौरन काम करने वाला दिमाग है, और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जो लंबे समय तक डेटा को संभाल कर रखती है। दोनों का अपना अपना काम है। और आज हमारी कहानी का हीरो वो प्राइमरी मेमोरी का ही एक ऐसा खास हिस्सा है जो किसी भी डिवाइस के लिए एक परमानेंट दिमाग की तरह काम करता है। जी हाँ, एक ऐसा दिमाग जिसे एक बार जो सिखा दिया वो उसे कभी नहीं भूलता। तो पेश है रोम। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसकी एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही खास बात है। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो जानकारी एक बार डाल दी गई उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। कोई भी मतलब जो यूजर है वो उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, ना कुछ नया लिख सकता है, ना ही कुछ मिटा सकता है। जैसा कि हमारे सोर्स में बड़े मजेदार ढंग से कहा गया है, मतलब टुकुर टुकुर पढ़िए इसको। बस ये ना फैक्ट्री से ही अपना सारा सबक सीख कर आती है। जो कंपनी इसे बनाती है वही इसके अंदर सारे निर्देश फीड कर देती है। तो सवाल उठता है कि भाई रॉम को ये कभी ना भूलने वाली सुपर पावर मिलती कहां से है? इसका राज छिपा है इसकी अपनी कुछ खासियतों में, जो इसे इतना पक्का, इतना भरोसेमंद बनाती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इसे बनाने वाली कंपनी ही प्रोग्राम करती है। इसके अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो हमेशा के लिए होता है, मतलब एकदम परमानेंट। और सबसे जरूरी बात, ये नॉन वॉलेटाइल होती है। अब ये नॉन वॉलेटाइल क्या बला है भाई? नॉन वॉलेटाइल का सीधा साधा मतलब है कि पावर चली भी जाए तो भी इसके अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता, वो जस का तस सेफ रहता है। इसके ठीक उलट होती है वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे कि रैम, जो बत्ती जाते ही सब कुछ भूल जाती है, सब साफ। और क्योंकि इसका याद रखने का इरादा इतना पक्का, इतना फर्म होता है, इसीलिए तो रॉम में डाले गए सॉफ्टवेयर को एक खास नाम मिला है, फर्मवेयर। है ना लॉजिकल? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक मजबूत कड़ी है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेली पर। हाँ, वही वॉशिंग मशीन वाला रहस्य कि आखिर वो अपना काम याद कैसे रखती है। अब हमारे पास जवाब के सारे टुकड़े जुड़ चुके हैं। तो हुआ ये कि जब 20 मिनट का टाइमर सेट हुआ तो वो कमांड सीधी मशीन के अंदर लगी रॉम चिप में चली गई। 10 मिनट मशीन चली और पावर कट। लेकिन क्योंकि रॉम नॉन वॉलेटाइल है, उसे सब याद था। उसे याद था कि अरे 10 मिनट का काम तो हो गया, पर 10 मिनट का अभी भी बाकी है। और बस जैसे ही बिजली लौटी, उसने अपना बचा हुआ काम वहीं से शुरू करके पूरा कर दिया। तो देखा, इस पूरी कहानी का असली हीरो यही छोटी सी रॉम चिप है, जिसने बिना पावर के भी सारे इंस्ट्रक्शंस को और बचे हुए टाइम को अपनी याददाश्त में एकदम सहेज कर रखा। तो अब रॉम की असली ताकत का अंदाजा हो गया होगा। पर कहानी सिर्फ वॉशिंग मशीन पर खत्म नहीं होती। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हर जगह मौजूद है। माइक्रोवेव ओवन से लेकर डिजिटल घड़ियों तक, टीवी के रिमोट कंट्रोल से लेकर गेम कंसोल्स और यहां तक के गाड़ियों में भी हर जगह ये रॉम चिप्स चुपचाप अपना काम कर रही हैं। असल में ये वही बुनियादी निर्देश देती हैं जिनसे ये डिवाइस ऑन होते हैं और अपना पहला काम शुरू कर पाते हैं। तो रॉम की दुनिया तो हमने समझ ली, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। अगर रॉम इतनी परमानेंट है, इतनी रीड ओनली है, तो फिर हमारे स्मार्टफोन्स और दूसरे डिवाइसों में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते कैसे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब रॉम की कहानी में ही एक नया और बड़ा ही मजेदार चैप्टर खोलता है।